मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें जो हमेशा तुम्हारे घर में आती थी, उसने तुम्हारे परिवार के सदस्यों के बीच विष घोल दिया है। हाँ बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वह महिला कितनी चालाक है। उसने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए भी तरीका अपनाया है। उसने तेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की है। उसने तेरे खिलाफ अफवाहें फैलाई है। बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि उस मौलवी ने उससे क्या कहा है। उस मौलवी ने उससे कहा है कि मुझे इसे पूरी तरह से बर्बाद करना है और मुझे पैसे भी की जरूरत है। बच्चे, उसने पैसे लिए। मौलवी ने उस महिला से उसके घर की खुशियाँ छीन लूंगा, मैं बर्बाद कर दूंगा। उसका अंजाम क्या होगा तुम भी नहीं सोच सकती ऐसा। बच्चे, उस मौलवी ने कहा है और उस मौलवी ने बच्चे आगे उपाय भी बताए हैं। उसने कहा है बच्चे, और उस महिला ने भी चेतावनी दी है कि ये व्यक्ति असामान्य नहीं है। तुम सोचो कि इतना आसान नहीं है इसे बर्बाद करना। इसके साथ कोई अदृश्य शक्ति है। अगर तुमने गलती की तो यह सब तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। बच्चे, उस महिला ने उस मौलवी से कहा यह सब बातें कि मैं पहले भी ये सब करवा चुकी हूँ, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। हमारे घर में ही बर्बादी हो रही है, हमारे घर में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, अनबन हो रही है। मतलब जो मैं चाहती थी वो हमारे घर में हो रहा है, ऐसा उस मौलवी से इस महिला ने कहा है। बच्चे, उस महिला ने गुस्से में मौलवी से कह दिया कि मैं किसी भी खतरे को उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे इसे खत्म करना है चाहे कुछ हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ अपनी आत्मा से। बच्चे, मैं अपनी महान आत्मा से तुझे बताती हूँ कि अब मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ। ये लोग तुझे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तेरे शत्रु तेरे खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, तुझे इस समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो महिला जो तेरे परिवार से है और उसके साथ ही जो तेरे करीबी होने का दिखावा करते हैं, वह तेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तूने देखा होगा वो लोग कैसे तेरे सामने मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे तुझे हराने की योजना बनाते हैं। लेकिन ध्यान रख बच्चे, ये लोग तुझे कमजोर करने में लगे हुए हैं। तुझे कमजोर नहीं होना है। बच्चे, मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस दिन की बात बताती हूँ जब यह महिला उस मौलवी के पास गई थी। ये अकेली नहीं गई थी बच्चे, महिला उसके साथ 2 और सदस्य गए हुए थे और भी लोग उस मौलवी के पास जाते हैं। बच्चे, इन्हीं कामों के लिए जाते हैं। बच्चे, यह मौल भी कोई साधारण नहीं है। यह बहुत से लोगों का बुरा कर चुका है। इसने भला तो बहुत कम लोगों का किया है बच्चे, लेकिन ये बुरा बहुत लोगों का कर चुका है। इसके बच्चे मुंह से एक अलग सी गंध आती है। हाँ बच्चे, यह बच्चे उस महिला यह मौलवी के पास गई और उसने अपने चेहरे पर नकली मुस्कान उड़ रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में छलकती जलन कोई भी दिख सकता था। उसने मौलवी से कहा कि मैं तुझसे कुछ मदद मांगने आई हूँ। मेरे जीवन में एक समस्या है, एक इंसान है जो मेरी हर बात में बाधा डालता है। मैं चाहती हूँ कि तू अपनी ताकतों से इसे खत्म कर दे। मेरे बच्चे, मौलवी जो बुरी शक्तियों का साधक था, उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराया। उसने जवाब दिया कि बताया और बोला कि वो कौन है मैं देख लूंगा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास वो ताकतें हैं जो किसी को भी मिटा सकती हैं। मेरे बच्चे, महिला ने जल्दी से अपने बैग से तेरी तस्वीर निकाली और कुछ पैसे निकाले। बच्चे, ये कम से कम 10,000 के ज्यादा होंगे। 10,000 से मतलब कि हाँ, यह 12,500 ऐसे कुछ बच्चे पैसे में देख पा रही हूँ। यह उसने जल्दी से तेरी तस्वीर के साथ निकाले। बच्चे, मौलवी ने बच्चे जब तेरी तस्वीर को ध्यान से देखा। अब तू ध्यान से सुन। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ बुदबुदा नहीं लगा। बच्चे, कुछ मुसलमानी मंत्र थे। वो अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, लेकिन बच्चे जैसे ही उसने मंत्र शुरू किए उसकी आवाज खड़खड़ आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। बच्चे, उसने अपनी आंखें खोली और तस्वीर को फिर से देखा। उसने महसूस किया कि तेरी तस्वीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। वो ऊर्जा उसके हर मंत्र को बच्चे रोक रही थी। उसने महिला से कहा कि इंसान साधारण नहीं है, इसके
पीछे कोई बड़ी शक्ति है, मुझे इसके बारे में और पता करना होगा। उस महिला ने कहा कि मैं तो पहले ही बोल रही थी कि यह इंसान साधारण नहीं है और तुम पहले ही कोई व्यक्ति नहीं हो जिससे मैंने इसका बुरा करवाना चाहा है। मेरे बच्चे, उस महिला जो अपनी योजना में पूरी तरह डूबी हुई थी, वह गुस्से में बोली, क्या तू अपनी बात से पलट रहा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता इसके पीछे कौन है, मुझे सिर्फ इसका अंत चाहिए। मेरे बच्चे, वो महिला पागल हो गई और उस मौलवी ने देखा कि महिला उससे बहुत ज्यादा उम्मीद लगा बैठी है। उसने अपनी असफलता को छिपाने के लिए बात घुमाई। बच्ची, उसने कहा कि देख, मैं यहाँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसे अपने स्थान पर ले जाना होगा। मेरे पीर बाबा का स्थान है, वहाँ से इसे देखूंगा। वहाँ मेरे पास वो ताकत है जो इसका अंत कर सकती है। मेरे बच्चे, वो महिला भी अपनी बातों पर अड़ी हुई थी। उसने सीधा मौलवी से कह दिया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन मुझे नतीजा चाहिए। तू जानता है बच्चे, वो मौलवी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अब मैं तुझे अपनी काली माँ तुझे शक्ति दिखाऊंगी। वो मेरी शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं। बच्ची, जैसे ही उसने तेरी तस्वीर को अपने स्थान पर ले जाने की योजना बनाई ना, मैंने अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। बच्चे, मौलवी ने तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसके चारों ओर अजीब अजीब चीजें होने लगी। बच्चे, उसके बैग से आवाजें आने लगी। वो डरने लगा। उसने महसूस किया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब वो अपने स्थान पर पहुंचा ना, अब मैं तुझे बताती हूं, संकेत मिल रहा है कि वह भी तुम्हारे घर पर ही आकर, तुम्हारे द्वार पर आकर, तुमसे मिलकर अपनी सारी बातें, अपने दिल का सारा बोझ, अपने पश्चाताप के सारे आंसू तुम्हारे सामने रखेंगे, अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। ठीक है, वे तुमसे मिलकर आमने सामने बैठकर अपनी सारी बातें, अपने मन की व्यथा, अपनी करनी का पछतावा, सब कुछ तुम्हारे समक्ष रखेंगे, अपने हृदय को तुम्हारे सामने खोलकर रख देंगे। ठीक है, और यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि वे तुमसे माफी मांगने को, क्षमा याचना करने को पूरी तरह से तैयार हैं। उनका अहंकार चूर चूर हो चुका है, उनकी आत्मा पश्चाताप से भर उठी है। और यहाँ पर इस पूरे परिदृश्य में तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में विक्ट्री दिख रहा है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा उत्थान स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। पता नहीं क्यों यह विक्ट्री, यह विजय का संदेश किसके लिए विशेष रूप से आया है, पर यह उन्हीं के लिए, हाँ, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं के लिए विक्ट्री का यह शक्तिशाली संदेश आया है। यह जो विक्ट्री का, सफलता का, विजय का इतना प्रबल संदेश बार बार उभर रहा है, यह उसके लिए है, उस व्यक्ति के लिए है जो इस संदेश को आज इस शुभ घड़ी में सुन रहे हैं, जिसके कानों तक यह दिव्य ध्वनि पहुंच रही है, जिसके लिए यह विशेष संदेश डिवाइन द्वारा भेजा गया है, जिसके भाग्य में यह सुनना लिखा था। ठीक है, यहाँ पर मैंने पहले क्या कहा था, तुम्हें स्मरण होगा कि जब जिसके लिए यह संदेश विशेष रूप से आया है, जब डिवाइन चाहेंगे, जब उस परम शक्ति की इच्छा होगी, जब ब्रह्मांडीय समय परिपक्व होगा, तभी तुम इस संदेश को सुन पाओगे, तभी यह तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। तो जिस दिन भी, चाहे वह आज हो, कल हो या आने वाले किसी भी दिन, तुम समझ लो, इस संदेश तक, इन शब्दों तक, इस दिव्य मार्गदर्शन तक पहुंच गए, तो तुम यह सुनिश्चित रूप से समझ लो, यह गांठ बांध लो कि तुम्हारे बंद ताले, तुम्हारे भाग्य के वे समस्त बंद ताले जो अब तक तुम्हारी प्रगति को रोके हुए थे, वे खुल चुके हैं, वे हमेशा के लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे जीवन का एक नया, उज्जवल, स्वर्णिम अध्याय आरंभ हो चुका है। तुम्हें बहुत जल्दी, अति शीघ्र ऐसे ऐसे दिव्य संकेत मिलेंगे, ऐसे ऐसे चमत्कारी अनुभव होंगे, ऐसी ऐसी शुभ घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हों, ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी अनुभूतियां तुम्हें प्राप्त होंगी मेरे बच्चे, कि तुम खुद कहोगे
तुम स्वयं इस बात की साक्षी दोगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ पर इस बिंदु पर स्पष्ट रूप से समझ आ चुका है। मुझे यह बोध हो गया है कि डिवाइन, वह परम शक्ति, मुझे क्या बताना चाहते हैं, उनका मेरे लिए क्या निर्देश है और क्या दिव्य संकेत, क्या विशेष मार्गदर्शन वह मुझे देना चाहते हैं, मेरे जीवन को किस दिशा में मोड़ना चाहते हैं। देखो, यहाँ पर इन संकेतों के माध्यम से, इस संदेश के द्वारा डिवाइन, वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपको, हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह बताना चाहते हैं, यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि तुम्हारी विजय होने वाली है, तुम्हारी निश्चित रूप से जीत होने वाली है। हर उस क्षेत्र में जहां तुमने संघर्ष किया है, जहां तुमने पीड़ा सही है, जहां तुमने अन्याय का सामना किया है, तुम्हारे डेस्टिनी में, तुम्हारी नियति में, तुम्हारे भाग्य में जो विक्ट्री, जो विजय, जो सफलता लिखी है, उस परम विधान द्वारा जो तुम्हारे लिए सुनिश्चित की गई है, उस चीज को ना, उस विजय को, उस सफलता को तुम तक लाने के लिए, तुम्हारे जीवन में उसे साकार करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, विस्तृत प्लानिंग हो रही है। कहाँ? दिव्य लोक में, उस उच्चतर आयाम में, जहाँ देवदूत, जहाँ मार्गदर्शक आत्माएं, जहाँ तुम्हारे पूर्वज, जहाँ स्वयं ईश्वर तुम्हारे कल्याण के लिए कार्यरत हैं और तुम्हें वह विक्ट्री, वह विजय, वह सफलता हर हाल में मिलेगी जो तुम्हारी डेस्टिनी में, तुम्हारे भाग्य लेख में अमिट रूप से लिखा है, जिसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे कोई छीन नहीं सकता। देखो, यहाँ पर मुझे यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, जैसे तुम्हारे भाग्य की पुस्तक मेरे सामने खुली हो, कि तुम्हारे नाम सुनहरे अक्षरों से, स्वर्णिम स्याही से, तुम्हारे भाग्य में, तुम्हारी नियति में यह चीज, यह महान सफलता, यह अद्भुत विजय, यह प्रचुर समृद्धि लिखी हुई है, अंकित है। ठीक है, तुम बहुत ज्यादा, अत्यंत ही लग्जरियस लाइफ, एक विलासितापूर्ण जीवन, एक वैभवशाली जीवन, जहाँ किसी भी प्रकार का अभाव न हो, जहाँ हर सुख सुविधा तुम्हारे चरणों में हो, ऐसा जीवन जीने वाले हो। बहुत ज्यादा अपने लाइफ में मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी संकल्प शक्ति को, अपनी आंतरिक शक्ति को बहुत ज्यादा ना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तुम उसे और भी अधिक प्रबल बना रहे हो, तुम अपनी चेतनता का विस्तार कर रहे हो। और इस बढ़ी हुई इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हें एक ऐसी लग्जरियस लाइफ में, एक ऐसे वैभवशाली जीवन में स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, जहाँ पर तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे जीवन में एक अकेली भी ऐसी चीजें नहीं हैं, ऐसी कोई वस्तु या परिस्थिति नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो तुम्हारी पहुंच से बाहर है। धन से रिलेटेड चीजें, आर्थिक समृद्धि से संबंधित जो भी पहलू हैं, तो जितने भी तुम्हारे प्रॉब्लम थे, जितने भी तुम्हारे आर्थिक संकट थे, जो भी इशू थे, जो भी धन की कमी या रुकावटें थी, वह सब अब समाप्त होने वाले हैं। वे जड़ संकेत है। तू अब भी सोचता है कि वह तेरा मित्र है, तेरा भाई है, तेरा शुभचिंतक है, लेकिन मैं कहती हूँ वह तेरा संहारक है। अब सुन, उस दिन जो तूने अपने कमरे में गिरी हुई राख देखी थी, वह तेरी जलती हुई छवि थी। उसने तेरे बालों का एक गुच्छा चुपके से लिया था। हाँ मेरे बच्चे, उसी दिन जब वह तुझे गले लगा कर गया था, उसने तेरे सिर पर हाथ फिराया था और कुछ उठा ले गया था। तूने ध्यान नहीं दिया, पर वह उसका सबसे खतरनाक पैंतरा था। उसने तुझसे तेरी पहचान का एक अंश चुरा लिया और अब वह उसका उपयोग तुझे मिटाने के लिए कर रहा है। पर मैं यह नहीं होने दूंगी। मैंने तेरे चारों ओर मंत्रों की माला बांध दी है, लेकिन याद रख, यह माला तब तक शक्तिशाली है जब तक तू स्वयं उसमें आस्था रखता है। जैसे ही तू भय खाएगा,
जैसे ही तू भ्रम में पड़ेगा, यह माला दरकने लगेगी और वह घुसपैठ कर जाएगा। वह अब प्रतीक्षा में है। बस एक चूक, बस एक गलती, और वह अपना अंतिम वार करेगा। पर अब समय आ गया है। अब मैं तुझे उसका चेहरा दिखाऊंगी। नहीं, पूरा नहीं, अभी केवल उसकी आंखें, जो तुझसे बात करते समय कुछ कहती हैं, लेकिन जब तू पीछे मुड़ता है तो वे कुछ और हो जाती हैं। वह आंखें जो तुझसे जलती हैं और फिर उस जलन को छुपा लेती हैं। वह तेरी बातों में हाँ करता है, लेकिन मन ही मन तेरे शब्दों का अपमान करता है। वह व्यक्ति जो हर नई चीज में रुचि दिखाता है, लेकिन कभी खुद पहल नहीं करता। वह जो तुझसे हर बार पूछता है, इतना सब कैसे कर लेता है तू, और तू समझता है यह प्रशंसा है, पर वह तेरा आकलन कर रहा है ताकि तेरे गढ़ को गिराने के लिए कौन सी दीवार सबसे कमजोर है यह जान सके। और अब उसने उस दीवार को पहचान लिया है, तेरा आत्मविश्वास। वह अब तुझ में वही तोड़ना चाहता है, और उसके लिए उसने अब अपने भीतर का सबसे गहरा जहर निकाल लिया है। पर मैं तेरे साथ हूँ। अगले चंद्र ग्रहण से पहले वह तुझसे एक बड़ा उपकार करने का ढोंग करेगा। हाँ, वह तुझे कुछ बचाने आएगा। कोई मुसीबत जो उसने खुद पैदा की होगी, और फिर वह तुझे धन्यवाद कहेगा। और उसी समय जब तू आंखों में आंखें डालकर उसे मुस्कुराते हुए देखेगा, मैं तुझे दिखाऊंगी वह चेहरा, उस मुस्कान के पीछे की विकृति, उस हंसी के पीछे की साजिश। लेकिन अभी नहीं। अभी तू केवल इतना जान कि तू अब उस सच्चाई के बिल्कुल करीब है। अगले भाग में मैं तुझे न केवल संकेत बल्कि पहला नाम दूंगी। तब तू जान पाएगा कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा खतरा तुझसे कितनी दूर नहीं बल्कि कितनी नजदीक है। अभी जागते रह, मेरी साधना करता रह और मेरी दृष्टि में बना रह, क्योंकि अगली बार जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तुझे वह पहला नाम दूंगी जो तेरे सहार की योजना में सबसे आगे है। तैयार रह, अगला भाग अंतिम भ्रम को तोड़ेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है। वह जो तुम्हारे जीवन के धागे को काटने की योजना बना रहा था, वह अब बहुत करीब है। तुम्हें लगता है कि तुम सुरक्षित हो, तुम समझते हो कि तुम्हारे चारों ओर कुछ भी असामान्य नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम केवल एक सपना देख रहे हो। वह व्यक्ति जिसने तुझे विश्वास दिलाया था कि वह तेरा शुभचिंतक है, वही अब तेरे अंत के जाल को बुन रहा है। और अब वह बारी बारी से तुम्हारे जीवन में हर धागे को खींच रहा है। पहले तो तुमने उसे एक मित्र माना, फिर एक मार्गदर्शक, और अब वह तुमसे हर बात छीनने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम अपनी सबसे बड़ी शक्ति, अपना आत्मविश्वास खो दो। तुम्हारे जीवन के हर पहलू में उसने जहर घोलने का काम शुरू कर दिया है। हर कदम जो तुम उठाते हो, वह एक पंगु बनाने वाली चाल बन जाता है, परंतु तुम अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। तुम नहीं जान पा रहे हो कि तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी भ्रमित करने वाली है। वह अब तुम्हारी तस्कीन का इरादा छोड़ चुका है। अब उसका इरादा सीधे तुम पर वार करने का है। तुम्हारे जीवन का वह व्यक्ति जो अब तक चुप था, वह अब खुलकर तुम्हारे खिलाफ हो चुका है। तुम्हें तो यह लग रहा है कि वह अब भी तुम्हारा मित्र है, लेकिन मैं कहती हूँ, वह अब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। जब तक तुम इस सच्चाई को नहीं समझोगे,
वह तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे हर चीज छीनता जाएगा। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारी संपत्ति और सबसे बढ़कर तुम्हारा आत्मविश्वास। उसने अपनी साजिशों को छुपाने के लिए तुम्हारे सामने एक ऐसी मासूमियत का चेहरा पेश किया है कि तुम उसे अब भी शक की निगाह से नहीं देख पा रहे हो। तुम उसके शब्दों में बस मिठास सुनते हो, लेकिन वह मिठास तुम तक पहुंचने से पहले ही जहर में बदल चुकी है। उसके हर वाक्य के पीछे एक ऐसा उद्देश्य है जो तुम्हें अंधेरे में डुबोने का है। अब वह समय आ गया है जब तुम किसी भी भ्रम को छोड़कर उसकी असली रूप को देख सको। वह चेहरा, वह रूप, वह जिनकी नजरों में तुम खो जाते हो, अब वह तुम्हारी घात का कारण बनने जा रहे हैं। तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारे दुख सुख में साझी है, पर क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम उसकी तरफ देख रहे होते हो, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है? वह चमक एक वचन नहीं है, वह एक खौफनाक योजना है जिसे वह धीरे धीरे कामयाबी की ओर बढ़ा रहा है। उसकी नजरें अब तुम्हारे ऊपर हैं और वह तुमसे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छीनने का खेल खेल रहा है। उसने तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल किया और अब वह चाहता है कि तुम खुद अपने विश्वास को तोड़ दो। वह तुम्हें उलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम अपने आत्मविश्वास को खो सको। यही उसकी योजना का अहम हिस्सा है। तुम्हें पता है, उसके द्वारा किया गया हर एक शब्द एक कांच की तरह है जो पहले तो तुम्हें